ओम शांति, नमस्कार। कलाकारों के महासम्मेलन के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। ब्रह्मा कुमारीज के कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा इस सम्मेलन का मुख्य विषय है कलाकार विश्व रंगमंच का नायक, आर्टिस्ट द हीरो ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा। और कहते हैं जिसने धरती को रंगा उसे बहार कहा गया, जिसने दिलों को रंगा उसे प्यार कहा गया, और जिसने जीवन को रंगा उसे कलाकार कहा गया। और एक हीरो वो होता है जो किसी को मुस्कान देता है, जिसको देखकर उसके आचरण को धारण करने का जज्बा जागता है। और एक आर्टिस्ट में ये सारे गुण होते हैं। वो आपको मुस्कान दे सकता है, आपको रुला सकता है, आपको कल्पना की एक नई तस्वीर दे सकता है और आपके जीवन को नई तदबीर दे सकता है। तो आइए आज के सत्र को शुरू करते हैं और मिलते हैं, सुनते हैं आज के मेहमान कलाकारों से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। फेलियर से हमें जरा भी नहीं डरना चाहिए, बिकॉज यू नेवर फेल, ईदर यू विन और यू लर्न। जब से मैंने ब्रह्मा कुमारीज को सुनना शुरू किया है, मुझे लगता है कि मैं एक बेटर पर्सन बन गई हूँ और मैं जिंदगी को ज़्यादा अच्छे से जीने लगी हूँ। हम सब जानते हैं कि हम एक बहुत चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वक्त है, गुजर जाएगा। हमारे पास ब्रह्मा कुमारी की स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, उन्हें सुनिए। सखी मैं अंग अंग आज रंग डार दूं, अपने जी से प्रेम रंग कैसे मैं उतार दूं। Any artist actually can connect to the people's heart. तो वो जो दिल से कनेक्ट होने वाली जो खूबसूरती है, वो अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग है। स्वागत है आपका। आइए इस सत्र का शुभारंभ करते हैं परमपिता परमात्मा परमेश्वर की याद के साथ, जो सृष्टि रंगमंच का सबसे बड़ा कलाकार भी है और सूत्रधार भी है। एक बहुत सुंदर गीत के साथ हम सभी योग में उसकी याद में बैठेंगे। और इस गीत को गाने जा रही हैं मुंबई से पूजा गिरी जी, जो कि आइडिया रॉक्स इंडिया की विनर है। और शांति में उस संगीत का अनुभव लेंगे जो ईश्वर का संगीत है, और उसकी शीतलता की छाया को अनुभव करेंगे इन बोलों के साथ। मधुर रागनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। नमस्ते, मैं पूजा गिरी मुंबई से, और एक बहुत ही सुंदर सा बाबा का गीत मैं आपके लिए गाना चाहती हूँ। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा।
मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, हम पे कैसी ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, हम पे कैसी ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई अब बहार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। धन्यवाद। दोस्तों, भावना निखरती है, प्रीत हो जाती है, कविता निखरती है, गीत हो जाती है, और ज़िंदगी निखरती है तो संगीत हो जाती है। और उस परम कलाकार के गाए हुए गीत को लोग श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। और आज इस सत्र में हम मिलाने जा रहे हैं आपसे एक प्रसिद्ध गीतकार को, जो अपने शुभ भावों को आपके बीच रखेंगे। मुंबई के, बॉलीवुड के जाने माने प्रसिद्ध गीतकार समीर अंजन जी। सबसे ज़्यादा गीत लिखने के लिए आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। आपने 650 फिल्मों के लिए लिखा है और 4000 से भी ज़्यादा गीत लिखे हैं। आपके गीतों को, आपके भावों को हम अक्सर सुनते हैं, तो आइए आज सुनते हैं इस सत्र से आपको रूबरू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ईश्वर का वो सच्चा बंदा जो पीर पराई जाने रे, मानवतार पर उपकार को अपना धर्म जो माने रे। ओम शांति। आज मैं आपके सामने एक खास प्रयोजन से हूँ, एक खास समस्या से हूँ। आपसे कुछ मुझे बातें करनी हैं। अक्सर लोगों को हम लोगों की बातें ज़्यादा समझ में आती हैं, क्योंकि हम एक सेलिब्रिटी हैं, तो शायद उनको लगता है कि हम जो बात कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। और मैं आपसे बताऊं कि जीवन में एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर पीछे दुख है तो आगे सुख है, आगे सुख है तो पीछे दुख है। अभी रात है तो फिर सवेरा भी होगा, सवेरा है तो रात भी होगी। तो जीवन की परंपरा यही है। वक्त जो है उसका काम है चलते रहना, और वक्त चलता रहेगा। और जैसा भी वक्त होता है गुजर जाता है। कभी आपने देखा कि वक्त कहीं ठहर गया है? नहीं, वक्त तो चलेगा और चलता रहेगा। अब इसके साथ हमको चलना है। अगर दुख की घड़ी है तो उसको कैसे सरपास करना है, और अगर सुख की घड़ी है तो उसमें कैसे अपने आप को बैलेंस करना है, इन तमाम बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज से बहुत साल, कई 100 साल पहले तुलसीदास जी ने एक बात लिखी थी कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी त्यों तैसी। आप जैसा सोचते हो वैसे ही आपकी ज़िंदगी के आसपास चीज़ें होती हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि जब नेगेटिव सोचते हैं आप तो आपके आसपास की वाइब्रेशन नेगेटिव काम करने लगती है। क्योंकि ये शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो आप जो अगर गलत सोचना करेंगे तो हवा, पानी, आग, ये तब धरती, पृथ्वी, आकाश, सब आपके आसपास की जो चीज़ें हैं वो गलत सोचना शुरू करेंगे। आप अगर पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे तो ये सब पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। दोस्तों, आप इसको कभी आजमा के देखिए। मैंने इस फार्मूले को आजमा के अपनी ज़िंदगी के संघर्ष के कम से कम 12 साल निकाल दिए, और हमेशा यही सोचता था कि अभी दुख है तो सुख आएगा, अभी तकलीफ़ है तो आराम मिलेगा। और हुआ वही, क्योंकि मेरी उम्मीद जो थी, मेरा लक्ष्य जो था,
वो यही था कि मुझे मेरी मंजिल हासिल करनी है। अगर सफ़र तय करना है तो चलना तो होगा, और चलना है तो चलने में तकलीफ़ तो होगी, और अगर आप वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते तब आप ठहर जाएंगे, तब आप जहाँ हैं ज़िंदगी वहीं ठहर जाएगी। और इसका नाम जीवन नहीं है, जीवन चलने का नाम है। चलते रहिए, ये चीज़ें आती रहेंगी, आप डिप्रेशन में मत जाइए, क्योंकि दिल बहलाने के बहुत सारे साधन हैं। अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छी फिल्में देखिए, हमारे गाने सुनिए आप 90s के। बहुत से ऐसे गाने हैं जिनसे आपको इतना हौसला मिलेगा। मैंने कोरोना के दौर में भी बहुत सारे गाने लिखे हैं, आप YouTube पे जाके उनको सुने, आपको हौसला मिलेगा, आप अपनी मुश्किलों से निजात पाएंगे, आप इनसे बाहर आ जाएंगे। मेरा ये वादा है, क्योंकि ये मैं आजमाई हुई चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये मैं कहानियों की बात नहीं कह रहा हूँ। और ये जो चीज़ें आप सुनते हैं इन पे गौर करिए और इनको फॉलो कीजिए। केवल आपने सुना, मेरी बात आपको अभी अच्छी लगी, बाद में भूल गए, नहीं। एक दिन एक बात ये निश्चित करके सो जाइए कि कल मेरे साथ ऐसा ही होना है। और देखिए, अगर वैसा नहीं हो सकता है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है कि उसमें थोड़ा समय और ज़्यादा लगे, मगर वो होगा ज़रूर, ये पक्का है। क्योंकि अगर वो मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी होगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई जादू मंतर है, कोई जादू टोना है कि एक सीख के करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये आजमाई हुई चीज़ है। आप भी आजमाइए और अपनी मुश्किलों से बाहर निकल आइए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी इन बातों से आप मेडिटेशन कीजिए, आप अच्छी फिल्में देखिए, आप सत्संग सुनिए, आप रामायण महाभारत देखिए, आप कृष्ण देखिए, गीता के उपदेश पढ़िए। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लेके जाएंगी। ओम शांति, नमस्कार। दोस्तों, एक सच्चे नायक को पावर से ज़्यादा स्वयं को एम्पावर करने की चाह होती है, और सबका भला हो यही उसकी राह होती है। अब हमारे बीच आ रहे हैं मुंबई से प्रसिद्ध युवा कलाकार विशाल जेठवा जी। आपने टेलीविज़न और फिल्मों से बहुत अच्छा नाम कमाया है। आइए उनकी विशालता, उनके विचारों द्वारा जाने इस सत्र में। He is an artist. He likes to play different role in his life. He is लोमड़ी, he is शौकीन। अगर मैं एक वर्ड में कहूँ, अजगर है। Unzipping Vishal Jethwa and going into Sunny was very difficult for me. I'll start with my experience. तो जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की, जब मैंने अभिनय की शुरुआत की, 2010 की बात है। इससे पहले मैं एक बहुत ही नॉर्मल सोचने वाला, आई वॉज नॉट अ वाइज थिंकर, बट मुझे मेरे गुरु शोएब खान सर, उन्होंने मुझे काफ़ी सारे नए थॉट्स इंट्रोड्यूस करवाया। और अब मैं जब पीछे जाके सोचता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि दैट वॉज माई रीबर्थ। एंड सर ने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। तो मैं कपड़ों से बदला नहीं था, मैं अपने आसपास की मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बदला नहीं था, बट मैं अपने सोच से बदला था। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ योर थॉट। तो अपने सोच को बदलना चाहिए। इन दिनों यूथ और हम सभी लोगों के लाइफ में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्ट प्ले करती है, वो है सोशल मीडिया। तो मुझे इस चीज़ पे ज़रा सा कुछ बोलना है। दैट इज़, हम एक ही दिन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाट यू कंज्यूम इन टर्म्स ऑफ थॉट्स, इन टर्म्स ऑफ वीडियो, फोटो, या कोई भी इंफॉर्मेशन आप क्या कंज्यूम करते हैं। जिस हिसाब से हमारी बॉडी को हम अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हेल्दी खाना खाते हैं, उसी तरीके से हमें हेल्दी थॉट्स भी कंज्यूम करने हैं, ताकि हम अपने थॉट्स को हेल्दी रख सकें। और यूथ के लिए एक डेफिनेटली मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं कैसे लोगों तक मैसेज पहुंचाऊं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि फेलियर से हमें ज़रा भी नहीं डरना चाहिए, बिकॉज यू नेवर फेल। इधर यू विन और यू लर्न।
मैंने कई सारी बार काफ़ी सारे लुक टेस्ट, ऑडिशन, ट्रायल्स मैंने बहुत बार किए थे। समझ लीजिए अगर मैंने 100 बार किए हैं तो 99 बार मैं फेल हुआ हूँ और तब जाके एक बार पास हुआ हूँ। तो मैं इस नज़र से देखता हूँ कि वो 99 टाइम्स मैं फेल नहीं हुआ था, बल्कि मैं वो 100th टाइम सीखने सक्सेस होने के लिए वो मेरी प्रैक्टिस थी और वो मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस था। सो डोंट अफ्रेड टू बी फेल्ड, जस्ट गिव योर 100% एंड फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक हरिवंश राय बच्चन जी की एक पोएम का एक पैराग्राफ जो मुझे बहुत ही पसंद है और मैं वो आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ और आई होप ये आपको हेल्पफुल होगा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू। ओम शांति। जिंदगी सुख दुख हार जीत दिन रात इन दो किनारों के बीच बहती है और एक अच्छे नायक की स्थिति इन दो किनारों के बीच बहते हुए सम रहती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान रहती है। ऐसी ही एक अभिनेत्री हैं जो सबके चेहरों पर मुस्कान बिखराती हैं। आप बहुत ही खुश मिजाज हैं, हंसमुख हैं। आप हैं उपासना सिंह जी। इस सत्र में हम आइए उनसे सुनते हैं। पंजाब के होशियारपुर से बहुत ही बाल्यकाल से आपने अभिनय का सफ़र शुरू किया और सारे विश्व में हर दिल में अपना मुकाम बनाया। तो ये सच्ची नायिका इस विश्व रंगमंच की सबके चेहरों पर मुस्कान बिखराने वाली उपासना सिंह जी। सुनिए, मुझसे कोई गलती हो गई? मैं आपको सिर्फ ये कहने के लिए उपस्थित हुई हूँ कि हम आज कोरोना काल में बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मेंटल इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, घर में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं। तो हम स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है आर्टिस्टों का। लेकिन मैं ये दावा करती हूँ कि अगर आप ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे तो आप बहुत ही अपने आप को अच्छा फील करेंगे, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। जब से मैंने ब्रह्मा कुमारी को सुनना शुरू किया है, मुझे लगता है कि मैं एक बेटर पर्सन बन गई हूँ और मैं ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छे से जीने लगी हूँ और मेरा स्ट्रेस लेवल भी कम हुआ है। तो अगर आप फ्री हो तो ज़रूर इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कीजिए। ओम शांति। तुम्ही को दिन
कान्हा तरसो तुम्ही को दिन रे। दर्शन को है प्यासी श्याम सलोने नंद लाला कृष्णा बनवारी तुमरी छब है न्यारी। मैं तो हूँ तन मन हारी, मैं तो हूँ तन मन हारी। मन मोहना तरसो तुम्ही को दिन रे। कान्हा इस विश्व रंग मंच पर एक अच्छा नायक वो होता है जिसकी भावनाएं ऊंची होती है और जो दुनिया को कुछ देना चाहता है। आइए इस सत्र में अब हम मिलते हैं, सुनते हैं अभिनेत्री उत्कर्षा नायक जी से। आपने टेलीविज़न पे भी कार्य किया है, हिंदी फिल्मों के साथ साथ कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी आपने कार्य किया है। अनेक ही सम्मान से आप विभूषित हैं। तो आइए अब मिलते हैं इस विश्व रंग मंच की उत्कर्ष नायिका उत्कर्षा नायक जी से। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं एनिमल वेलफेयर के लिए बहुत काम कर रही हूँ और मेरे साथ मेरे बंदे जो है, जितने भी हमारे ग्रुप में हैं लोग, सब जानते हैं कि मैं कितनी कमिटेड हूँ। नमस्ते, मैं उत्कर्षा नायक। मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन आज इस इंडस्ट्री में जो उथल पुथल हुई है वो देखने के बाद मैं जैसे हक्का बक्का रह गई, रातों की नींद उड़ गई। खासकर यंग जनरेशन के साथ, आज की नई पीढ़ी के साथ यहाँ जो हो रहा है वो बहुत ही, जो स्थिति है वो चिंताजनक है। हम इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो केस अभी सामने आया है, खास करके सुशांत, रिया और उससे रिलेटेड जो ड्रग पेडलिंग हो रही है, वो देख के किसी का भी दिल घबरा जाएगा कि ये हम किस दिशा में जा रहे हैं। इसी मौके पर मैं आज की पीढ़ी को कुछ दिल से कहना चाहूँगी। ये बातें आज इंडस्ट्रीज को लेके ही सीमित नहीं है, बल्कि ये बातें आज पूरी आगे की जो हमारी पीढ़ी है उसको लेके मैं करना चाहती हूँ। क्योंकि खासकर ये ड्रग्स का मामला सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं है, हर जगह फैला हुआ है। इसलिए हमें पहले से बहुत बहुत सचेत होके चलना चाहिए, नहीं तो हमारी पीढ़ी के लिए ये बहुत ही घातक है
और हमारी ये नई पीढ़ी ही तो हमारा देश आगे चलाएगी। अगर पीढ़ी सही नहीं रहेगी तो हमारा देश खतरे में आ सकता है। इसलिए अच्छा देश आगे बढ़ाने के लिए हमें एक अच्छी पीढ़ी की बहुत सख्त ज़रूरत है। और इसलिए मुझे लगता है कि आप अगर पेरेंट्स हो, माँ बाप हो, माता पिता हो किसी के, तो वो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है इन चीज़ों को समय रहते कंट्रोल करें और अपनी नई पीढ़ी को, अपने बच्चों को ऐसी सीख दें जो कि उन्हें गुमराह करने से बचाए। अगर आप इसमें सक्षम नहीं होते, मैं समझ सकती हूँ, कई बार बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते। ऐसी स्थिति में कई सारे, जैसे ब्रह्म कुमारी के बारे में भी मैंने काफ़ी सुना है, इनके भी सत्संग होते हैं। बच्चों के लिए सत्संग, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें हैं, वो आज के समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। वरना पता नहीं ये पूरी जनरेशन किस तरफ चली जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे बच्चे हैं ऐसे हैं, लेकिन जो इस गलत राह पर चल रहे हैं, जा सकते हैं, उन्हें हमें जाने से रोकना चाहिए। आज की डेट में मैं समझती हूँ कि माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वो लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं। उनके पास कई बार अपना घर चलाने की वजह से जो कमाई करनी पड़ती है, उसके चलते बच्चों को चाहते हुए भी कई बार वो उतना समय नहीं दे पाते हैं। ऐसी स्थिति में ब्रह्म कुमारी जैसी जो संस्थाएं हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। या ऐसी कई सारी धार्मिक संस्थाएं हैं जो, या स्पिरिचुअल संस्थाएं हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं, जो जहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाता है, हमारे इंडियन तरीके सिखाए जाते हैं, देसी तरीके सिखाए जाते हैं, ताकि आपके बच्चे मानसिक रूप से इसके शिकार ना हो, वो स्ट्रांग बने और इससे लड़ने के लिए और इस तरह की दुनिया से लड़ने के लिए वो तैयार रहे। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ समय रहते अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखिए। अगर वो उस तरफ मुड़ भी रहे हैं तो समय रहते उनको सही दिशा में आप चैनलाइज कीजिए। अगर उनकी एनर्जी जो है, उनकी थिंकिंग, जो उनका थिंकिंग पैटर्न सही दिशा में चैनलाइज किया जाएगा तो वो समय रहते बच सकते हैं और गुमराह नहीं होंगे। और इसीलिए मैं आज ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि हमें देश को और इवेंचुअली इस पीढ़ी को इन गलत राहों से बचाना है। आज लाइमलाइट में आने की वजह से सुशांत और दिशा का जो केस सबको मालूम है, और उसी बहाने कितने सारे ड्रग पेडलर्स हैं, कितने सारे और यंग बच्चे हैं जो कि इसके शिकार हो चुके हैं, वो सामने आ रहे हैं। ये लाइमलाइट में है तो हमको पता चलता है कि सबकी नज़र उन पे है, लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं जो हमको मालूम भी नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो किन गलत राहों पे चल रहे हैं, किस चीज़ के ज़रिए गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे हमेशा ये लगता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्योंकि इन चीज़ों का क्योर बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए पहले ही पेरेंट्स को, माँ बाप को सचेत हो जाना चाहिए और ऐसी राह का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे इन बच्चों को एक सही दिशा मिले। इसके लिए मैं ब्रह्म कुमारी का नाम ज़रूर लूँगी। मैंने काफ़ी कुछ सुना हुआ है उनके बारे में, और इनके जो सेशंस होते हैं, अभी ऑफलाइन तो मुश्किल हो जाता है इस कोरोना सिचुएशन की वजह से, लेकिन उनके ऑनलाइन सेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अपने बच्चों को घर बैठे आप ये एक अच्छा एक्सपोजर दे सकते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि प्लीज़ ज़रूर इनके सेशंस आप अटेंड करें, ताकि बच्चों के लिए ही नहीं, अच्छी पेरेंटिंग के लिए भी, कि अच्छे बच्चे पाने के लिए आपको अच्छे पेरेंट बनना पहले ज़रूरी है। तो मैं यही विश करूँगी सबके लिए कि मैं शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं विश करती हूँ कि सब लोग, बच्चे और माँ बाप, सब लोग एक सही राह पर चल के एक अच्छा देश आगे बढ़ाएं। मेरी शुभकामनाएं हैं सबके साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों, तूफान हर जीवन में आता है और वक्त की हवाओं के साथ तूफान उड़ जाता है, लेकिन एक सच्चा नायक वो होता है जो इन तूफानों के बीच सत्यता से और अपने सत्य स्वरूप से जुड़ जाता है। इस सत्र में अब हमारे बीच अपनी बात रखने आ रहे हैं पुणे महाराष्ट्र से मशहूर सूत्रधार सुधीर गढ़गिल जी। आपने अनेकों सीरियल्स में काम किया है और आपने 3600 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ कंडक्ट की हैं। आइए सुनते हैं इस विश्व रंगमंच के
इस अनुभवी नायक से, आदरणीय सुधीर गढ़गिल जी। एक दूसरे के साथ बातें करना, समाज में घूमते रहना, बातों बातों में अपनी बात बढ़ाना, कभी कभी म्यूजिक सुनना, कभी कभी खुद गाने का प्रयास भी करना, ये सब जो आनंददायी मोमेंट है, ये आनंददायी मोमेंट हम पिछले कई दिनों से ये कोविड की वजह से भूल चुके हैं। ये सब अच्छे अच्छे संस्मरणीय क्षण गुम हो चुके हैं। लोगों में हमेशा हंसते खेलते रहने वाले जैसे आप लोग, आप जैसे लोगों को ये जो अकेलापन महसूस हो रहा है, ये बहुत अस्वस्थ कर देता है। लेकिन इस नेगेटिव विचार में ही हम डूब गए तो भविष्य में पॉजिटिव की ओर जा नहीं सकेंगे। तो इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर एक ने अपने अपने ये पॉजिटिव विचार अपने मन में बढ़ाने चाहिए, तो ही भवताल सभी प्रसन्न हो जाएगा। हमें लोगों में समरस हो जाने की जो ये खासियत है, ये तो मेरा लास्ट 50 इयर्स का करियर है। करियर ही मैंने ऐसा स्वीकार किया है उसका कि मुझे हमेशा लोगों के साथ मिलता जुलता रहना महसूस होता है, आवश्यक रहता है। तो मेरे जैसे जर्नलिस्ट को इस एकाकी अवस्था में क्या करना चाहिए, क्या मैं कर सकता हूँ, इस पर मैं सोचने लगा। और वो सोचते सोचते मुझे कुछ बातें ध्यान में आ गई। वो ऐसी है कि हम अपने डेली रूटीन में क्या कर सकते हैं। डेली रूटीन में अब तक इतनी सारी कामों की वजह से, बिजनेस की वजह से, डेली रूटीन जो प्रोफेशनल था उसकी वजह से अच्छा कुछ रीड नहीं सकते थे। तो रीडिंग बढ़ाना चाहिए। और रीडिंग तो हम पेपर रीडिंग तो करते ही रहते थे, लेकिन अब ये जो फुर्सत मिली है, इस फुर्सत में अच्छे अच्छे बड़े बड़े हस्तियों के चरित्र, आत्मचरित्र, वो हमने पढ़ने चाहिए। और पढ़ते पढ़ते मुकाबलों का उन लोगों ने सामना कैसा किया और उनको जो यश मिल गया, उस यश में वो पूरे उसके नशे में ही कैसे नहीं रह गए। ये जो टाइम बैठ गया कोविड की वजह से और ये अकेलापन महसूस हो गया, उसके बारे में सोचते वक्त मुझे एक बात ध्यान में आ गई। ये केवल मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ हो गया। सत्ता, संपत्ति, मनी, पद, ऐसे सभी जिनके पास है उनको भी ये इसको मुकाबला करना पड़ा। तो इसमें से एक बात आपको ध्यान में आ गई होगी कि सभी लोग समान ही हैं। हम अपने खुद को कोई हम विशेष है, अलग है, ऐसा सोचने का कुछ कारण नहीं है। तो कम से कम इसके बाद अपने खुद का गर्व ज़्यादा न करके, यहाँ कुछ अपने खुद के बारे में ज़्यादा महसूस न करके सबके साथ मिलता जुलता रहना चाहिए और एक दूसरे का हाथ बढ़ाना चाहिए, साथ करनी चाहिए। धन्यवाद। इस विश्व रंग मंच पर वो नायक लाजवाब होता है जो अनेकों को कामयाबी देने में कामयाब होता है। तो लीजिए, अब हमारे बीच इस सत्र में अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं मुंबई से मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अभिषेक कपूर जी। प्राप्त हैं आपको अनेकों ही सम्मान और आपकी अपनी ही है शान। तो आइए, अनेकों के जीवन को नया रंग देने वाले इस विश्व रंग मंच पर आदरणीय अभिषेक कपूर जी से सुनते हैं।
do this side, and I'm an actor. And the jury for all the leading pageants happening worldwide, like Mr. Grand International, Miss Grand International, Mr. World Ambassador, Man of Earth, Mr. Earth, and I was also Mr. Earth for 2007. So, being an actor, I think it is actually very fortunate for me to get this opportunity today to speak on the topic of debate today, which is artist. It's about artist, hero or world drama. So, first of all, I would like to say thanks to Brahma Kumari's organization for inviting me to speak on this topic. Because I believe that as an artist, it is very important that we should be able to understand our responsibility first of all. Because an artist, be it an actor, be it a model, be it a painter, someone who makes beautiful paintings, be it a theatre artist, be it anyone who is actually related to art, be it a creative director, be it a writer, be it someone who writes books. So, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उसकी जो थिंकिंग है that should be upon reforming this world in a better way. I guess media and artists play a very big role in transforming the society. So if we will be creating contents like which are actually not that, what you can say, that can transform this world into a better place, then I guess as an artist we are not doing justice with ourselves and to this world, because artists apne aap mein they have this power, because any artist actually can connect with the people's heart. So एक artist के पास बहुत बड़ा जो मेजर एक आर्टिस्ट के पास प्लस पॉइंट होता है कि जो भी एक मूवी आर्टिस्ट है, सपोज हमारे एक्टर्स होते हैं, तो मूवीज में लोग क्या होता है, लोग सबसे पहले एक आर्टिस्ट से दिल से कनेक्ट हो जाते हैं. तो वो जो दिल से कनेक्ट होने वाली जो खूबसूरती है वो अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग है, जो लोग दिल से आर्टिस्ट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. It is very important for everyone. It's not just about artists. It's about everyone, because in our lives we all play the role. We all play similar roles of an actor only. Like to my mother, I'm her son. To my dad, again I'm his son. To my sister, I'm her brother. And to my teachers, I'm their student. So we all have a role to play with everyone. With our friends, we are friends. And how beautifully we play that role in our life, that's what is actually important. That's what is actually needed. So, artists जो हैं basically, उन्होंने हमेशा से बहुत revolutions create किए भी हैं, past में भी अगर हम बात करें, they have been beautiful artists in the past as well, and उन्होंने एक बहुत major role play किया है society को transformation में. And I guess आगे भी ऐसा ही होता रहेगा. Brahma Kumari's organization has always doing wonders all across the world. I guess we all know that. And मुझे लगता है कि जो हम meditation sessions करते हैं, like in Brahma Kumari's, we do Raj Yoga meditation. So which in itself is so inspiring that वो हमें जो छोटे-छोटे जो meditation sessions होते हैं, वो हमारी lives को और beautiful way में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा role important play करते हैं. So we can always start through a simple meditation, because even when you are doing it internally, even for a minute, when you do it, then that internally when you become beautiful, internally when you become liberal, now that is what you see outside, and the outside world में वो जितना positive impact छोड़ता है,
that we cannot even think of. So I think it is very important, because if we will be beautiful internally, of course that will be projected outside. So the whole world will become beautiful that way. So with this, I would like to conclude today. And I think ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए कि हम बेसिकली एज एन आर्टिस्ट हम अपना बेस्ट दे सके, और एज एन एक्टर प्लेइंग द रोल ऑफ एन एक्टर इन आवर रियल लाइफ एज वेल, वी शुड ट्राई कि हम हर चीज़ इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर हम हर छोटे से छोटा अपना किरदार प्ले कर सकें, चाहे वो घर पे हो चाहे वो बाहर हो. सो विद I think this is all I can say, and thanks a lot. Om Shanti. एक सच्चा नायक ही अपने कर्मों द्वारा खलनायक में भी नायक को जगाता है, और दुनिया की नफरतें उसका क्या करेंगी जो खुद को प्यार से गले लगाता है. तो लीजिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से सिद्धार्थ सलाथिया जी. आप प्लेबैक सिंगर हैं और YouTube पर आपके बहुत ही पॉपुलर वीडियोस हैं. आप सिंक रिकॉर्ड्स के ऑनर फाउंडर भी हैं. तो आइए सुनते हैं उनकी मधुर आवाज में एक गीत. सखी मैं अंग अंग आज रंग डार दूं, तेरी सखी मैं अंग अंग आज रंग डार दूं, अपने जी से प्रेम रंग कैसे मैं उतार दूं. तेरी सखी तेरे बिना कहीं भी ना व्याकुल मन लागे, विरहन सुर ताल साजे आज तेरे आगे. नैनन को चैन नहीं रैन रैन जागे, एक पल में टूट जाए सांस के ये धागे. तू जो मुँह फेर सखी देह प्राण लागे, पल भर तू देख मुझे जिंदगी गुजार दूं. मेरी सखी हो मेरी सखी, एक सच्चा नायक नहीं जीतता संसार को अभिमान और हथियार से, वो जीतता है संसार को क्षमा, दया और प्यार से. अब इस सत्र में हमारे बीच अपनी शुभ भावों को रखने के लिए आ रहे हैं दिल्ली से अमन कोहली जी. द इवनिंग न्यूज़ हिंदुस्तान टाइम्स पब्लिकेशन में आपके सैकड़ों ही कार्टून छपे हैं. MBA BA होने के साथ साथ क्लासरूम ट्रेनिंग वर्कशॉप द्वारा मानव के अंदर की शक्ति को जगाने में आपकी रुचि है, महारत है, आप एक अच्छे ट्रेनर हैं. तो आइए दिल्ली से अमन जी को सुनते हैं कि विश्व रंगमंच का ये अभिनेता आज हमें क्या कह रहा है. Hello friends, I want to share my thoughts about the topic an artist is the hero of word drama. I truly believe that we all were born artists. That is how God created us. Because artists are very creative, and if you look at children,
they are really creative. They think out of the box. If you give them a toy, they will find new ways of playing with that. But as we grow up, we forget this artist within us. We lose touch with that for different reasons. And it is important to awaken that artist again so that we can remain connected with God and divinity. I believe that an artist can help transform the society in a very meaningful way, in a very non-violent way, without hurting anybody's sentiments. Through various art forms which are non-intrusive. For example, I used to make cartoons when I felt very strongly about socio-political issues for which I could not do anything else. So I found that art was a great way of expressing my thoughts and opinions in a very humorous way. And my artists were appreciated, the cartoons were appreciated, they were printed in the newspaper and people liked it. So I found that this non-intrusive art form was helpful not only in offloading my thoughts about socio-political issues, but also creating humor in the society. And that is what people appreciate. Because what I also realize is sometimes the truth, people don't want to listen to the naked truth. It is better if we package it, and art is a great way of packaging the truth so that it drives home in people's heart. An art form is a form of heart-to-heart conversation. And I truly believe that artists can play a great role in such a way to transform the society. Besides transforming the society, I think art also helps to improve yourself as an individual, to express yourself. When I used to feel very happy or very sad, I could not find the right words to do that, to express myself. So I found expression in art form. I started writing poems to express myself. And through this poetry, I was able to share my feelings. It helped me become a better person because these feelings were hidden within me and I found a medium to express myself. So art form is a great way to express your feelings, which is very important. Otherwise it leads to stress within you. Sometimes some day-to-day problems are on our mind, and when we indulge in any art form, it also helps us to divert our attention from those worries and do something creative. When I had any problems on my mind, I used to draw, sketch and paint. And while I was doing that, I forgot about all my worries and also find great happiness in creating something new. So I think as an artist, we can not only help the society, but we can also help ourselves. So it is time to awaken the artist within. And that can be done through meditation. Organizations like Brahma Kumaris are doing a lot of great programs on meditation, which is a great way to connect back with yourself, with your heart, become creative again, and get back in touch with the artist who you were born with in the first place. Om Shanti. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. फेलियर से हमें जरा भी नहीं डरना चाहिए बिकॉज यू नेवर फेल, ईदर यू विन और यू लर्न. जब से मैंने ब्रह्मा कुमारीज को सुनना शुरू किया है, मुझे लगता है कि मैं एक बेटर पर्सन बन गई हूँ और मैं जिंदगी को ज़्यादा अच्छे से जीने लगी हूँ. हम सब जानते हैं कि हम एक बहुत चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वक्त है, गुजर जाएगा.
हमारे पास ब्रह्म कुमारी की स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, उन्हें सुनिए। तेरी सखी मैं अंग अंग आज रंग डार दूं, अपने जी से प्रेम रंग कैसे मैं उतार दूं। Any artist actually can connect to the people's heart. तो वो जो दिल से कनेक्ट होने वाली जो खूबसूरती है वो अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग है। ओम शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरा नाम अनीता राज है। हम सब जानते हैं कि हम एक बहुत चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वक्त है, गुजर जाएगा। हमारे पास ब्रह्म कुमारी की स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, उन्हें सुनिए, जो YouTube पे भी है, और देखिए आपका करेज कैसे बढ़ता है। सो माय फ्रेंड्स, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बी पॉजिटिव एंड हैव लॉट्स ऑफ करेज। ओम शांति। हाय गाइस, मैं हूं सुधा चंद्र। आज मैं ब्रह्म कुमारीज के बारे में कुछ बात कहना चाहूंगी, खास तौर से इसलिए बिकॉज ब्रह्म कुमारीज हैव बीन एसोसिएटेड विद सर्विस टू ह्यूमन काइंड। I don't think there is a better service than service to human society. खास तौर से मैं उनके मेडिटेशन राजयोग के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी। वो खास तौर से उन लोगों के लिए जो बहुत ही डिप्रेस फील करते हैं, बहुत ही लाइफ में बहुत लो फील करते हैं। और ये हम सभी एक्सपीरियंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 6 महीनों से इस पैंडेमिक की वजह से हम सब घर पर हैं। देयर इज़ डेफिनेटली अ लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन विद इन अस। सवेरे उठते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमें करना क्या है। क्या बाहर जाना सेफ है, क्या अंदर ही रहना सेफ है? अगर अंदर रहेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे, काम नहीं करेंगे तो फिर कमाएंगे कैसे? These are hundreds of questions that are going on in our mind. But if you want that real peace, if you really want to feel settled in life, I think you must do this meditation. It's a beautiful service that Shivani ji and her entire team is doing. It's my pleasure that today at least I'm talking about them, talking about their selfless service to our society. क्योंकि आज के तारीख में लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हम सेल्फलेस से सेल्फिश बन गए थे। लेकिन ब्रह्म कुमारीज is one institution which has never been selfish. They've always been selfless. And I've heard so much about Mount Abu. और ज़िंदगी में मेरी एक ख्वाहिश है कि एक बार मैं माउंट आबू जाना चाहूँगी एंड आई वॉन्ट टू डू दिस मेडिटेशन कोर्स। क्योंकि इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आप को इस कदर निग्लेक्ट करते हैं। समवेयर आई फील दैट आई हैव कट अवे माई सेल्फ फ्रॉम रियलिटी। आई रियली वॉन्ट टू हैव दैट पीस ऑफ माइंड एंड आई वॉन्ट टू ट्राई आउट दिस योगा। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू इन ब्रह्म कुमारी who in their own small way have helped the society. It is very, very important not to think of yourself, but to think of the society at large. Great going, and in whatever way I can help you, I shall always stand by you guys. God bless, stay safe, stay healthy. दोस्तों, विश्व रंग मंच का एक सच्चा नायक मातृभूमि और माँ के लिए प्रेम का भाव रखता है, सदा कृतज्ञ रहता है। जिससे मातृभूमि और माँ का सम्मान हो वही बात कहता है। तो आइए अब अहमदाबाद से हमारे बीच कला की 3 चैतन्य देवियां जुड़ रही हैं अपनी शुभेच्छा, शुभ भाव प्रकट करने के लिए। आइए उनसे मिलते हैं और उनके विचारों को, उनके शुभ भावों को प्राप्त करते हैं। बाल्यकाल से मेरा परिचय सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक प्रवृत्तियों से हुआ। नाट्य, गरबा, रास, मिमिक्री आदि। पिछले 40 साल से भी ज़्यादा गुजरात राज्य की प्रथम महिला मिमिक्री होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। वैसे तो देखा जाए तो समग्र संसार का सूत्रधार परमपिता परमात्मा है। इस समग्र संसार में केवल बहुलक्षी कला के माध्यम से कलाकार समाज के पहलू को जीवंत रखने का प्रयत्न करता है। वैसे तो कलाकार की एक तस्वीर मनोरंजन बांटने वाला व्यावसायिक रूप है, किंतु कलाकार क्या करता है, कैसे रहता है, उसकी रहन सहन क्या है, उसकी कला विशिष्टता
उसका वेश परिधान, बोलचाल प्रेक्षकों एवं चाहकों पर प्रभाव पाड़ता है। वैसे देखा जाए तो कलाकार एक सराहनीय प्रेरणादायी समाज में कार्य करता है। मेरा मानना है कि कलाकार मनोरंजन के साथ साथ समाज की शिक्षा प्रथा, सामाजिक दूषण एवं अनेक अंधश्रद्धा समाज में जो पलती है उसको दूर करने का, नवरचना करने का मीडिया के जरिए, चाहे समाचार पत्र हो, उसमें अपना कला द्वारा योगदान करता है। ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ, उसका ज्ञात मुझे हो गया। ब्रह्मा कुमारी में जुड़ने के बाद मेरा मन बाग बाग हो गया। आप भी राजयोग करें, बाबा की मुरली सुने और उसके अनुसार अपने जीवन में उसका प्रयोग करें, जीवन के आचरण में भी उतारे। वही मेरी आपसे विनती है। 50-55 साल से मैं कई क्षेत्रों में, कला के कई क्षेत्रों में मैं काम कर रही हूँ, जैसे कि गुजराती फिल्म, नाटक, स्टेज, टीवी, रेडियो, मॉडलिंग, सब मैंने किया है, सब में मैंने काम किया है। और कई नाटक मैंने डायरेक्ट किए हैं, शायद कम से कम मैंने 100 ऊपर ड्रामा डायरेक्ट भी किया है, काम भी किया है और सब प्रोडक्शन भी किया है। और मैंने गुजराती फिल्में भी 150 गुजराती फिल्में मैंने की है, कई बड़े बड़े कलाकारों के साथ, जैसे कि उपेंद्र त्रिवेदी, हितेन कुमार, नरेश कनोडिया और सभी बड़े बड़े कलाकार के साथ मैंने काम किया है। आज से 20 साल पहले मुझे भरत भाई और नाथी बहन ने बताया कि आप एक बार आबू आओ जयश्री बहन। मैंने सोचा, बहुत आग्रह किया, मैंने सोचा कि चलो आबू तो अच्छी जगह है, चलो घूम लेंगे हम। इसीलिए मैं और मेरी बहन और पिंकी मेरी दिकरी, हम तीनों घूमने के लिए वैसे तो गए थे। सच बताती हूँ मैं आपको, मैं धार्मिक से जुड़े हुए मैं जुड़ी हुई हूँ, पर भी मैं जो आबू गई थी वो ऐसे ही गई थी। आबू जाने के बाद पहले दिन सुबह में जो दीदी और दादी जी का लेक्चर होता था, प्रवचन, उसमें मैं गई। रुको, आज तो जाना पड़ेगा, सुबह में मैं गई। आप मानो या ना मानो, इतनी मजा आई कि 5 मिनट का भी मैंने छोड़ा नहीं वो प्रवचन। इतना अच्छा। और जैसे आबू का एटमॉस्फेयर और धार्मिक सब मिल के इतना अच्छा लगा मुझे कि यहाँ तो हर साल आना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। और फिर प्रवचन लंच के टाइम खाने गई तो खाना भी इतना बढ़िया, और सब बम्बई के बड़े बड़े कलाकार अपने हाथ से परोस रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पर ये सब शिव बाबा की कृपा से ही होता है। वहाँ जाने का मन भी शिव बाबा की कृपा से होता है, ऐसा तो नहीं होता कभी भी, कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। और ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है वो ऐसी है कि कलाकारों को बहुत प्रोत्साहन करती है और प्रोग्राम भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करती है वो संस्था। और मुझे भी, मैं गई तो मुझे स्टेज पर बुलाया दादी और दीदी जी ने और कहा कि आप कुछ बोलिए। मैं 5 मिनट भी नहीं बोल सकी, पर मुझे आँख में आंसू आ गया। मुझे ऐसा लगा कि हो इतनी बड़ी संस्था में मेरा इतना मान सम्मान, मैं तो मान गई। ओम शांति ओम। मेरा नाम जयश्री बेन त्रिवेदी है। मैं एक निवृत्त शिक्षिका हूँ। मैं कोरियोग्राफर हूँ। लोक नृत्य गरबा में कोरियोग्राफी करती हूँ। 1991 में मैंने शिक्षा क्षेत्र गोरस गरबा ग्रुप की स्थापना की है। हमारे यहाँ छोटे बड़े बच्चे और बहनों भी ट्रेनिंग लेने आते हैं। हमने वाइब्रेंट गुजरात,
वेस्टर्न कल्चर सेंटर, लाइट एंड साउंड, राष्ट्रीय महोत्सव, हर जगह पे हमारा प्रोग्राम हम करते हैं। मैंने 2-3 गुजराती पिक्चर में भी काम किया है। अभी अभी ब्रह्मा कुमारी द्वारा नारी सम्मान का महानायक, इसमें भी रास में मैंने कोरियोग्राफी की है। मैं खुशनसीब हूँ कि ब्रह्मा कुमारी आबू सेंटर के स्टेज पर भी मैंने बाबा के सानिध्य में भी हमारी कला प्रस्तुति की है। कला का दिव्य दर्शन, कला दर्शन, राजयोग फाउंडेशन शिविर, इसमें भी हमको अवसर मिला है। कलाकार का मतलब होता है कला को आकार देना। कला देव देवियों का सर्जन है। भगवान शिव जी ने डमरू बजा के ओंकार का प्रथम संगीत नाद ब्रह्म से सारे विश्व को संदेश दिया है। कला ईश्वरीय देन है। कला श्वास है, कला विश्वास है। जो कलाकार अभिनय के द्वारा अपना आत्मसात करे तो वो स्व के साथ बात कर सकता है। कला तीर्थ है, इसलिए हम इसका आदर करें और प्रसन्नता प्राप्त करें। राजयोग अर्थात स्नेह और स्वस्थ मन से परमात्मा को याद करना है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही श्रेष्ठ मिलन है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन से मन को शांति मिलती है। दोस्तों, जो अपने अंतर के जगत का विधायक बन जाता है, जो किसी को कुछ देने के लायक बन जाता है, वो सचमुच ही ज़िंदगी में सच्चा नायक बन जाता है। बुल्ले शाह की एक बहुत अच्छे कलाम को लेकर हमारे बीच आ रही हैं बहन पूर्वशी ग्रोवर जी। पंजाब की आवाज़ हैं आप, ना कर बंदिया मेरी मेरी। उर्वशी ग्रोवर जी एक अच्छी गायिका तो है ही हैं, साथ ही साथ आप एक बहुत अच्छी आर्किटेक्ट प्लानर है। आइए सुनते हैं उनसे बुल्ले शाह के इस कलाम को। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी डेरी। हो दुनिया फिर मिट्टी दी डेरी, हो बुलिया फिर मिट्टी दी डेरी। तू ही तरन्नुम तेरा तराना, तेरी ज़मीं और तेरा ज़माना। तू ही गालिब मेरे अंदर, तेरी हवाएं, तू ही समंदर। रब्बा जीने की वजह दे मेरी, दुनिया भी सजा दे मेरी। किस्मत पे चला दे तेरी कूची अलबेली। तेरी दुनिया रंगीली रंगीली रे, रंगीली रंगीली रे, रंगीली रंगी तेरी दुनिया, रंगीली रे दुनिया। तेरी दुनिया, तेरी दुनिया भोलेनाथ वे ओ तेरी दुनिया। मौला जी तेरी दुनिया, बाबा जी तेरी दुनिया, भोलेनाथ वे। तू ही गाड़ी, तू ही चालक, मैं दुनिया में छोटा बालक। तेरे बिना तेरा बंदा अधूरा, तेरे ही जादू तू ही जमूरा। कितने तेरे भेस रे ओ मेरे रंग रेज रे, तेरे पन्नों पे चला दे तेरी कूची अलबेली। तेरी दुनिया रंगीली रंगीली रे, रंगीली रंगीली रे, रंगीली रंगी तेरी दुनिया, रंगीली रे दुनिया। तेरी दुनिया, तेरी दुनिया भोलेनाथ वे ओ तेरी दुनिया। मौला जी
तेरी दुनिया, बाबा जी तेरी दुनिया, भोलेनाथ वे। विश्व रंगमंच के एक सच्चे नायक की सुंदरता उसकी वाणी में, उसके कर्मों में होती है। वो बात उसके जीवन में होती है जो बात किताबों और धर्मों में होती है। ऐसी ही आध्यात्मिकता की प्रतिमूर्ति आदरणीय गीता दीदी जी हमारे बीच हैं। ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में अपनी दिव्य सेवाएं देती हैं और सारे विश्व को एक परिवार मानते हुए अपना नेह उन पर बरसाती हैं। आइए देखते हैं इस विश्व रंगमंच पर अपने किरदार को बेहतर बनाने के लिए वो हमसे क्या कहने जा रही हैं। ये प्रकृति, पुरुष और परमात्मा का बना हुआ खेल है। प्रकृति माना 5 तत्व, वो भी अनादि अविनाशी है। पुरुष माना हम चैतन्य शक्ति आत्माएं, हम भी अनादि अविनाशी है। परमात्मा तो है ही अविनाशी परम चैतन्य शक्ति। अंडरस्टूड है कि संसार का ये खेल भी अविनाशी है, अनादि है। प्रकृति जगत में ऐसे कई साइकिल्स है जो अनादि अविनाशी रूप से चल ही रहे हैं। पृथ्वी अपनी धुरा पर घूमती ही रहती है। पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, चंद्र पृथ्वी के आसपास घूमता है। दिन और रात का चक्र देखिए, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात। यह अविनाशी साइकिल है। सप्ताह का साइकिल देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगेन संडे, मंडे, ट्यूसडे। ये चक्र चलता ही रहते हैं। मौसम का साइकिल देखिए, गर्मी, बारिश, सर्दी, गर्मी, बारिश, सर्दी। लाइफ एंड डेथ का साइकिल देखिए, जन्म, जीवन, मृत्यु, जन्म, जीवन, मृत्यु। तो ये संसार का खेल भी अनादि अविनाशी है। हर साइकिल का टाइम ड्यूरेशन निश्चित है। दिन रात का साइकिल 24 घंटे का है। सप्ताह का साइकिल 7 दिन का है। वर्ष का साइकिल 12 मास का है। ये होल वर्ल्ड साइकिल 5000 वर्ष का है। प्रति 5000 वर्ष के बाद ये रिपीट होता है। इसलिए कहा जाता है नथिंग इज न्यू। गुरु नानक जी ने भी कहा है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए अनहोनी न होए। पर क्या हुआ था हम नहीं जानते हैं। हम अपने पास्ट को नहीं जानते, इसलिए हमारे हाथ में वर्तमान है। जो हो चुका वो तो हाथ से निकल गया। इसलिए कहा जाता है पास्ट इज पास्ट। बीती को बीती करो, फुल पॉइंट लगाओ। हाँ, बीती से सबक सीखो और आगे बढ़ो। हम अपने लॉन्ग पास्ट को नहीं जानते। हम अपने भविष्य को नहीं जानते। हम अपने वर्तमान को, वो हमारे हाथ में है। और हम ये जानते हैं पास्ट का रिजल्ट ही प्रेजेंट है। और प्रेजेंट में जो कुछ हम करेंगे
उसी का रिजल्ट फ्यूचर है। इसलिए भविष्य को श्रेष्ठ बनाना है तो वर्तमान को ही श्रेष्ठ बनाना होगा, और वर्तमान हमारे हाथ में है, इसलिए हमें वर्तमान को ही सफल करना है। तब कहा जाता है कि वेस्टिंग टाइम इज वेस्टिंग लाइफ। हम समय को सफल करें, हम अपनी सूक्ष्म एनर्जी संकल्पों को सफल करें, तो हमारे बोल कर्म भी सफल होंगे। तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजर्स है, समय और संकल्प, थॉट्स। हर इंसान को ये मिले हैं जो उनको शुद्ध, शुभ और श्रेष्ठ बनाते हैं। पॉजिटिव जिसको कहा जाता है, पॉजिटिव मीन्स प्योर, पावरफुल, एलिवेटेड, श्रेष्ठ। तो जो अपने मन वचन कर्म को पॉजिटिव बनाते हैं, शुभ बनाते हैं, शुद्ध निस्वार्थ बनाते हैं और श्रेष्ठ बनाते हैं, तो जैसे हमारा वर्तमान सफल है जो हमें एनर्जाइज करता है, जीवन में आने वाली अननोन परिस्थितियों को हम फेस कर सकते हैं। अगर हम अपने मन वचन कर्म को नेगेटिव, वेस्ट बनाते हैं या कॉमन थॉट्स में ही, कर्मों में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं, तो वो हमें एनर्जी नहीं देते, स्पिरिचुअली हम पावरफुल नहीं बनते हैं, फिर हम परिस्थितियों को फेस नहीं कर पाते हैं। रिजल्ट आप जानते हैं, कोई टेंस हो जाते हैं, कोई फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कोई डिप्रेस हो जाते हैं। इसलिए रोज कुछ क्षणों का समय निकालकर स्वयं को उस पिता परमात्मा से जोड़े, मन और बुद्धि से उनका चिंतन करें, भगवान से प्यार करें, दिल की हर बात करें और हम अपने आप को हल्का करेंगे तो वो उनकी शक्तियाँ हम ग्रहण कर सकेंगे। इसलिए स्वयं को जानना, उस पिता परमात्मा को पहचानना और समय को समझना बहुत ज़रूरी है। संसार चक्र का ये महापरिवर्तन की वेला का समय, क्योंकि ये एक संधि काल है, ये महापरिवर्तन का समय है। अब कलयुग अति पर जाकर अंत होना है और सतयुग की आदि होनी। जैसे दुखदाई, तकलीफदाई बुढ़ापा खत्म होके एक तरोताज़ा बचपन शुरू होता है, सेम संसार चक्र का है। पर इस सुंदर भविष्य को वो ही प्राप्त कर सकेंगे जो अभी इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए अपने वर्तमान को सफल करेंगे। इसलिए वर्तमान महापरिवर्तन की वेला को पहचान कर और उस परम पिता का, जो इस वर्ल्ड ड्रामा का डायरेक्टर है, उनके आदेश को ध्यान में रखकर जो स्व परिवर्तन करेंगे वे ही विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनते हैं और अपने सुंदर भविष्य का निर्माण करते हैं। देखो, हर एक्टर का कार्य क्या होता है, कौन क्या करता है, ठीक करता नहीं करता, इन बातों में जाने का नहीं।
अगर एक डांसर खुद के ताल पर ध्यान देने के बजाय दूसरी डांसर्स के ताल को देखती रहती है कि इनका ताल मिलता है कि नहीं, इनका ताल मिलता है कि नहीं, तो उनका अपना डांस बिगड़ जाएगा। जीवन इसलिए बिगड़ गया है कि खुद के मन वचन कर्म पर ध्यान देने के बजाय हम दूसरों के मन वचन कर्म को देख रहे हैं। जब दूसरों के तरफ अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है तो खुद पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो खुद को ठीक कैसे करें। तो और एक्टर्स क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो देखना डायरेक्टर का काम है। हर एक्टर का कार्य है डायरेक्टर जो डायरेक्शन देता है उसको फॉलो करना और एक्यूरेट अपना रोल प्ले करना। तो इस वर्ल्ड ड्रामा में हम मनुष्य आत्माएं हीरो एक्टर्स हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ हीरो एक्टर्स हैं क्योंकि पशु पंछी प्रकृति जगत सिंपली हमें फॉलो करते हैं। इसलिए हम बनते हैं तो संसार बनता है। हम मनुष्य आत्माएं बिगड़ती है, संसार बिगड़ता है। इसलिए बहुत ही हीरो रोल में हम सब हैं और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने हर कर्म को, मन वचन कर्म को इतना श्रेष्ठ बनाना है ताकि और सबका भी कल्याण हो जाए। दोस्तों, जिंदगी दो ही तरह की होती है, या जिंदगी बांसुरी होती है या जिंदगी बेसुरी होती है। और अब हमारे बीच विश्व रंगमंच के एक बांसुरी वादक आ रहे हैं, शोमैन पॉल चौधरी जी असम से। आप गवर्नमेंट ऑफ असम के कल्चरल विंग में असिस्टेंट प्रोड्यूसर भी हैं और अपने बांसुरी वादन द्वारा संपूर्ण भारत में जाकर आपने जादू बिखेरा है। आइए उनके शुभ भावों को सुनते हैं उनके बांसुरी वादन में।
इस विश्व रंग मंच पर सबके लिए प्रेम और अपने ऊपर आत्मविश्वास, ये दो खजाने जरूर होते हैं एक सच्चे नायक के पास। और एक सच्चा नायक सदा गलत फहमियों और शक की दीवारों को तोड़ देता है। उसकी जिस आदत से अपनों को दुख पहुंचे, उस आदत को भी छोड़ देता है। ऐसे सदा आप एक सुखमय नायक बने। इस जीवन के रंगमंच पर ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे ई कॉन्फ्रेंस के जो अगले सत्र है, आप उसका भी अवश्य लाभ लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन, आपका हर पल सफल हो। नमस्कार। ओम शांति।